जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी हमेशा कहते हैं कि अपने सत्संग सुनाते रहना चाहिए, क्योंकि सत्संग सुनने से हमें बहुत सारे जवाब मिलते हैं। हमारे मन में जो सवाल होते हैं उनके भी जवाब मिल जाते हैं। तो चलिए इसी पर आपको बहुत सारी संगत के छोटे छोटे सत्संग सुनाती हूँ, जिससे हमें बहुत सारे आंसर्स मिल सकते हैं। संगत जी, मेरा नाम रेनू है और मैं फरीदाबाद से हूँ। संगत जी, कुछ समय पहले मेरी बेटी की बॉडी पर अचानक एक मस्सा हो गया। शुरुआत में तो हमें लगा कि यह कोई सामान्य चीज़ होगी और शायद समय के साथ ठीक हो जाएगा, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए वह मस्सा बढ़ने लगा और मेरी बेटी की परेशानी भी बढ़ती चली गई। धीरे धीरे स्थिति ऐसी हो गई कि अगर उस जगह पर कपड़ा भी हल्के से छू जाता तो उसे बहुत तेज़ दर्द होता। वह दर्द सहन करना मुश्किल हो जाता और मेरी बेटी का मन बहुत दुखी रहने लगा। एक माँ होने के नाते मेरा दिल भी रो पड़ता, क्योंकि अपनी संतान का कष्ट देखना सबसे बड़ा दर्द होता है। हम डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने साफ साफ कहा कि इस मस्से को काट कर निकालना पड़ेगा। लेकिन संगत जी, मेरी बेटी इस बात से डर गई। उसे यह सोचकर बेचैनी होने लगी कि ऑपरेशन या फिर मस्सा कटवाना पड़ेगा। उसी रात मेरी बेटी ने आंसुओं से भरी आंखों से गुरुजी के सामने जाकर अरदास की, गुरुजी, मैं आपके चरणों में सिर झुकाती हूँ। कृपया मेरा यह मस्सा अपने आप ठीक कर दो, मुझे इसे कटवाना ना पड़े। मैं जानती हूँ गुरुजी, आप ही मेरे सच्चे डॉक्टर हो। संगत जी, गुरुजी तो दिल की हर बात सुनते हैं, वह भी बिना कहे। लेकिन यहाँ मेरी बेटी ने पूरी श्रद्धा और विश्वास से गुरुजी से प्रार्थना की और गुरुजी अपने बच्चों की ऐसी सच्ची पुकार कभी अनसुनी नहीं करते। सिर्फ एक हफ्ते के अंदर ही चमत्कार हुआ। वह मस्सा जो दिन बर दिन बढ़ता जा रहा था और इतना दर्द कर रहा था, वह अचानक अपने आप गिर गया। ना कोई दवा, ना कोई ऑपरेशन, ना कोई तकलीफ, बस गुरुजी की कृपा से सब कुछ सहज रूप से हो गया। मेरी बेटी पूरी तरह ठीक हो गई और उसके चेहरे पर जो खुशी थी वह शब्दों में बयान नहीं की जा सकती। संगत जी, यह अनुभव मेरे पूरे परिवार के लिए गुरुजी की कृपा का जीता जागता प्रमाण है। डॉक्टर ने जहाँ कटवाने की बात कही थी, वहाँ गुरुजी ने अपनी दिव्य शक्ति से उसे बिना किसी दर्द और ऑपरेशन के ठीक कर दिया। आज हम सबका दिल सिर्फ यही कह रहा है, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, जैसे आपने मेरी बेटी पर कृपा की, वैसे ही पूरी संगत पर हमेशा अपनी रहमत बनाए रखना। आप ही हमारे सच्चे रक्षक हो। संगत जी, यहीं पर आंटी जी का सत्संग समाप्त होता है। अब मैं आपको दूसरा सत्संग सुनाती हूँ। संगत जी, मेरे बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी। अचानक मेरा बेटा मेरे पास आया और बोला, पापा, मेरे गम्स में बहुत दर्द हो रहा है। उसका चेहरा देखकर साफ लग रहा था कि दर्द सचमुच तेज़ है। एक पिता होने के नाते मेरा दिल घबराया, लेकिन उसी क्षण मुझे गुरुजी की कृपा याद आई। मैंने तुरंत बेटे से कहा, बेटा घबराना मत, तो गुरुजी का जल प्रसाद ले और उससे मुंह रिंस कर ले, साथ ही गुरुजी का मंत्र जाप कर। संगत जी, मैंने भी मन ही मन गुरुजी को अरदास की, गुरुजी, आप ही हमारे सच्चे वैद्य हैं, डॉक्टर हैं। कृपया मेरे बच्चे का दर्द अभी दूर कर दीजिए। फिर मेरा बेटा गुरुजी के आदेश जैसे ही जल प्रसाद से मुंह धोने लगा और मंत्र जाप करने लगा, उस पल पूरा घर मानो गुरुजी की कृपा की लहरों से भर गया हो। करीब 20 मिनट के बाद मैंने बेटे से पूछा, अब कैसा लग रहा है? संगत जी, उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी और उसने कहा, पापा, अब तो बिल्कुल भी दर्द नहीं है। उस पल मेरा दिल कृतज्ञता से भर गया। सचमुच गुरुजी ने बिना किसी दवा के, बिना किसी इलाज के, केवल अपने जल प्रसाद और मंत्र जाप की शक्ति से मेरे बेटे का दर्द दूर कर दिया।
यह गुरु जी की असीम रहमत और आशीर्वाद है। संगत जी, हम सबको यह समझना चाहिए कि गुरु जी के जल प्रसाद और मंत्र जाप में अनंत शक्ति है। बस श्रद्धा और विश्वास से उसे ग्रहण करने की देर है। मैं पूरे दिल से गुरु जी का शुक्राना करता हूँ। गुरु जी, जिस तरह आपने मेरे बच्चे का दर्द तुरंत दूर किया, वैसे ही आप अपनी संगत पर हमेशा कृपा बरसाते रहना और सर्वदा भला करना। यहीं पर अंकल जी का सत्संग समाप्त होता है। अब मैं आपको तीसरा सत्संग सुनाती हूँ। संगत जी, मेरा नाम हिमानी है और मैं आप सभी के साथ अपना शुक्राना सत्संग साझा करना चाहती हूँ। कुछ समय पहले मुझे बार बार गुरु जी का मैसेज आने लगा। मैसेज में साफ लिखा आता था कि हॉस्पिटल जाने की तैयारी कर लो। शुरू में तो मैंने इसे कई बार देखा, लेकिन सच कहूँ तो मैं इसे इग्नोर करती रही। मेरे मन में यही विचार आता कि मुझे तो कोई बड़ी बीमारी नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तो फिर हॉस्पिटल क्यों जाना पड़ेगा। मुझे लगा शायद यह मेरे लिए नहीं होगा और मैंने इस चेतावनी को हल्के में ले लिया। लेकिन संगत जी, गुरु जी के वचनों को नकारना संभव ही नहीं है। उनका कहा भी व्यर्थ नहीं जाता और वही हुआ। भले ही मैं अस्पताल नहीं गई, लेकिन मेरे ससुर जी की तबीयत बिगड़ गई और उन्हें अचानक हॉस्पिटलाइज होना पड़ा। उनकी आंख का ऑपरेशन हुआ। उस समय मुझे यह बात गहराई से समझ आई कि गुरु जी ने पहले ही चेतावनी दी थी। उन्होंने मुझे सतर्क किया था, लेकिन मैंने ध्यान नहीं दिया। गुरु जी अपने बच्चों को हमेशा पहले ही संकेत देते हैं ताकि हम तैयार रहे, लेकिन गलती हमारी होती है कि हम उसे अनदेखा कर देते हैं। आज इस सत्संग के ज़रिए मैं आप सभी संगत से निवेदन करना चाहती हूँ, अगर कभी भी गुरु जी की तरफ से कोई मैसेज, संकेत या चेतावनी मिले तो उसे हल्के में बिल्कुल ना लें। गुरु जी हमें अपने बच्चे मानकर पहले से आगाह करते हैं ताकि हम सावधान रहें और आने वाली स्थिति का सामना सहजता से कर सके। मेरे ससुर जी का ऑपरेशन भी गुरु जी की कृपा से सफल रहा और अब वह बिल्कुल ठीक है। यह भी गुरु जी की ही मेहर है कि उन्होंने पहले से सतर्क कर दिया और सब कुछ सुरक्षित तरीके से संपन्न हो गया। आज मेरा दिल सिर्फ यही कह रहा है, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, जैसे आपने मेरे ससुर जी को सुरक्षित रखा, वैसे ही पूरी संगत पर अपनी कृपा और आशीर्वाद बनाए रखना। यहीं पर आंटी जी का सत्संग समाप्त होता है। अब मैं आपको चौथा सत्संग सुनाती हूँ। संगत जी, कुछ दिन पहले मैंने गुरु जी के चरणों में एक अरदास लगाई थी। अरदास यह थी कि एक छोटे बच्चे की तबीयत बहुत दिनों से खराब थी। उसे लगातार तेज़ बुखार था। डॉक्टरों ने रिपोर्ट्स लिखवाई और हम सब घर वाले बहुत चिंतित थे। मैंने गुरु जी से प्रार्थना की, गुरु जी कृपया इस बच्चे पर अपनी रहमत बरसाइए, इसकी रिपोर्ट्स ठीक आए और यह जल्दी स्वस्थ हो जाए। संगत जी, गुरु जी कभी अपने बच्चों की पुकार अनसुनी नहीं करते। वही हुआ। उस बच्चे की सारी रिपोर्ट्स बिल्कुल नॉर्मल आई और उसका बुखार भी धीरे धीरे उतर गया। यह गुरु जी की ही महिमा थी, जिसने असंभव को संभव कर दिया। इतना ही नहीं संगत जी, उस अरदास के बाद गुरु जी ने मुझे एक प्यारा संदेश भी दिया। उन्होंने कहा, तेरी एक बड़ी बीमारी जो पेट से जुड़ी थी, मैंने उसे छोटे में काट दी है। संगत जी, यह सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। गुरु जी हमारे कर्मों का बोझ हल्का कर देते हैं। जो बड़े संकट हमें झेलने पड़ते हैं, गुरु जी उन्हें छोटा कर देते हैं ताकि हमें तकलीफ़ ना हो। संगत जी, सच कहूँ तो यह केवल और केवल गुरु जी की असीम कृपा है। मैंने गुरु जी से एक और प्रार्थना की है, गुरु जी मेरा गला बहुत जल्दी खराब हो जाता है, कृपया मुझे इससे भी राहत दे दो। मुझे पूरा विश्वास है कि जैसे गुरु जी ने मेरी बाकी प्रार्थनाएं सुनी, वैसे ही इस समस्या से भी मुझे पूरी तरह मुक्त कर देंगे। यहीं पर आंटी जी का सत्संग समाप्त होता है। संगत जी, अब मैं आपको 5वां सत्संग सुनाती हूँ। संगत जी, मेरा IVF ट्रीटमेंट चल रहा था।
इसी दौरान डॉक्टरों को यह पता चला कि मेरी बॉडी में एक ऑब्स्ट्रक्शन है। उन्होंने कहा कि इसका इलाज केवल सर्जरी से ही संभव है। डॉक्टर ने आगे की प्रक्रिया शुरू करने से पहले कहा कि पहले MRI करवाना होगा। मैंने MRI करवाई, लेकिन उसमें भी दिक्कतें दिखाई दी। सब कुछ देखकर मुझे और मेरे परिवार को बहुत चिंता हो गई। डॉक्टर भी बार बार यही कह रहे थे कि सर्जरी करनी ही पड़ेगी। संगत जी, मेरा मन केवल गुरुजी के चरणों में लगा रहा। मैंने मन ही मन अरदास की, गुरुजी, सब कुछ आपके हाथ में है। अगर आपकी कृपा होगी तो यह सर्जरी भी टल जाएगी और सब कुछ ठीक हो जाएगा। 4 दिन बाद जब डॉक्टरों ने ऑपरेशन शुरू करना चाहा तो चमत्कार हो गया। डॉक्टरों ने अंदर जाकर देखा तो वहाँ कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन नहीं था। सब कुछ बिल्कुल साफ और ठीक था। संगत जी, जिस चीज़ को लेकर डॉक्टर लगातार कह रहे थे कि सर्जरी ज़रूरी है, वही चीज़ गुरुजी की कृपा से बिना किसी सर्जरी के ठीक हो गई। डॉक्टर्स खुद हैरान थे। उन्होंने साफ कहा, हमें तो अब सर्जरी करने की ज़रूरत ही नहीं है, सब कुछ बिल्कुल सही है। संगत जी सोचिए, डॉक्टर रिपोर्ट्स और पूरी तैयारी एक तरफ थी और गुरुजी का एक इशारा दूसरी तरफ, और गुरुजी की कृपा के आगे हर मेडिकल रिपोर्ट, हर डॉक्टर का फैसला बदल गया। आज मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि गुरुजी ही असली डॉक्टर है। जब वे कहते हैं सब ठीक है, तो दुनिया का कोई भी डॉक्टर, कोई भी मशीन, कोई भी रिपोर्ट कुछ और नहीं कह सकती। मेरा दिल बार बार यही कह रहा है, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अब मैं आपको छठा सत्संग सुनाती हूँ। संगत जी, मेरा नाम मनोरमा है और मैं आज अपना अनुभव आप सबके साथ साझा कर रही हूँ। गुरुपा ने मेरी ज़िंदगी में अनगिनत बार मेरी मदद की है। हर मुश्किल घड़ी में, हर अंधेरे रास्ते पर, हर दर्द के समय मुझे हमेशा यह अनुभव हुआ कि गुरुपा मेरे साथ है, मेरे रक्षक है। कई बार ऐसा हुआ जब मुझे लगा कि अब सब कुछ रुक गया है, अब कोई रास्ता नहीं है, लेकिन गुरुजी ने चुपचाप मेरा हाथ थामा और मुझे उस मुश्किल से बाहर निकाल दिया। संगत जी, आज भी मैं मानती हूँ कि मेरे जीवन में जो भी अच्छा हुआ है वह केवल और केवल गुरुजी की कृपा से ही हुआ है। खासकर मेरा अच्छा कॉलेज में एडमिशन मिलना, यह पूरी तरह गुरुजी का आशीर्वाद था। इंसान तो सिर्फ कोशिश करता है, लेकिन मंजिल तक पहुंचाना गुरुजी का ही काम है और उन्होंने ही मेरी मंजिल तय की। लेकिन संगत जी, इस समय मेरी ज़िंदगी में कुछ कठिनाइयाँ चल रही हैं। यह ऐसी परिस्थिति है जो मेरी पूरी ज़िंदगी को प्रभावित कर सकती है। मैं जानती हूँ इंसान को अपने बल पर कुछ नहीं मिलता, सब कुछ गुरुजी की कृपा से ही होता है। इसलिए मैं अपनी हर चिंता और हर सवाल को गुरुजी के चरणों में रख देती हूँ और प्रार्थना करती हूँ। गुरुपा, आप सब जानते हो, आपने अब तक मेरा साथ दिया है, अब भी रास्ता आप ही दिखाओगे। आप ही वह दरवाज़ा खोलोगे जो अभी बंद दिखाई दे रहा है। यह मेरी ज़िंदगी का अहम मोड़ है। कृपया सब ठीक कर दीजिए और मुझे उम्मीद दीजिए। संगत जी, गुरुजी पर मेरा विश्वास अटूट है। मैं जानती हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है, तो आगे का रास्ता भी वही आसान बनाएंगे। आज मैं सिर्फ यही कहना चाहती हूँ, गुरुपा, आप ही मेरे जीवन के सच्चे मार्गदर्शक हो। मेरे जीवन की गाड़ी का स्टीयरिंग आपके हाथों में है। आपने जब तक मुझे संभाला है, तब तक किसी भी मुश्किल से डरने की ज़रूरत नहीं है। यहीं पर आंटी जी का सत्संग समाप्त होता है। संगत जी, देखा आपने, इन सब सत्संग से हमें यही सीख मिलती है कि गुरुजी ही हमारे असली डॉक्टर हैं। उनकी दवा है जल प्रसाद, उनका इलाज है मंत्र जाप और उनका आशीर्वाद है सबसे बड़ी दवा। संगत जी, अगर हम किसी भी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, संगत जी, अगर हम किसी भी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, किसी भी बीमारी से डर रहे हैं या फिर ऑपरेशन कराने के लिए कहा है,
तो हमें बस अपनी दवाई को गुरुजी के आगे रख कर ब्लेस करवाना है और गुरुजी के जल प्रसाद से लेना है। गुरुजी का मंत्र जाप करना है, गुरुजी का शुक्राना करना है। उसके बाद देखिए, डॉक्टर्स अपना काम करते हैं, गुरुजी अपना काम करते हैं। हमें तो किसी सर्जरी की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। गुरुजी हमें ऐसे ही ठीक कर देते हैं। हमें बस गुरुजी का हर पल शुक्राना करते रहना है। गुरुजी का जितना ज़्यादा मंत्र जाप कर सके उतना ज़्यादा मंत्र जाप करना है। गुरुजी के जल प्रसाद से रोज़ दवाई लेनी है। उसके बाद देखिए कैसे गुरुजी आपको नई लाइफ ब्लेस कर देते हैं, आपको ऑपरेशन से, आपको हर रोग से दूर कर देते हैं। संगत जी, हमें तो बस गुरुजी का शुक्राना करना चाहिए, क्योंकि गुरुजी हमें इतनी सारी चीज़ें बताते हैं, उसके बाद भी हम ये सब नहीं कर पाते और फिर गुरुजी से शिकायत करते हैं। हमें तो बस गुरुजी को अपनी सारी प्रॉब्लम्स बतानी है, उसके बाद गुरुजी जाने और हमारी प्रॉब्लम्स और हमारे रोग जाने। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।